डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्किट डायग्राम दिख रहे होंगे, राइट? जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर और बैटरी कनेक्टेड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं, राइट नाउ। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो कैसे पता चले सीरीज है, राइट? तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, राइट? तो रास्ते में जितने भी कैपेसिटर पड़ेंगे उस एक रास्ते में वो सारे के सारे हो जाएंगे सीरीज में, राइट? अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि देखिए, यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो कैपेसिटर है, राइट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इनके कनेक्शन को आप ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, देखो। दूसरे का नेगेटिव प्लेट थर्ड के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, राइट? तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए आप, 1/नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ये इसमें और ज्यादा होते हम लोग 1/C4 प्लस 1/C5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, राइट नाउ। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इस फिगर की। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए से बी तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, राइट? एक ऊपर से आप जा सकते हो, एक नीचे वाले रास्ते से जा सकते हो। तो जब भी ऐसा हो कि ए से बी जाने के आपके पास अल्टरनेट रास्ते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है नेगेटिव प्लेट के साथ, राइट? क्लियर है? और इसका जो फॉर्मूला है नेट कैपेसिटेंस का, जितने भी कैपेसिटर हैं आप उनको डायरेक्टली सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, नाउ आप इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिख रहा है, सीरीज या पैरेलल? तो आंसर है दोनों, यानी कि इंटरमिक्स है आपस में सीरीज और पैरेलल। देखिए कैसे। तो या सबसे पहले इसको आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये तीनों किस में है? सीरीज में। बट इन दोनों का नेट और इन तीनों का नेट आपस में किस में है? पैरेलल में, राइट? क्लियर? कैसे? तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको ए से बी जाना है और आपने ऊपर वाला रूट चूज किया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक रूट में पड़ने वाले सारे के सारे कैपेसिटर क्या कहलाते हैं? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में हो गए। फिर आप नीचे के रूट से गए, इस रूट में जितने कैपेसिटर पड़ रहे होंगे क्या हो जाएंगे? सबके सब सीरीज में, राइट? अच्छा, लेकिन अब आपके पास इफेक्टिवली दो रूट है, यानी कि इस ऊपर वाले रूट का और इस नीचे वाले रूट का जो भी कैपेसिटेंस है वो आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल में। क्लियर है नाउ? सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे? आपके पैरेलल में। और ये तीनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। बट इसका नेट और इसका नेट आपस में किस में कहलाएंगे? सीरीज में, राइट नाउ। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ फोकस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। यहाँ पे पूछा गया है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, राइट? यानी कि इस बैटरी ने इस सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई किया। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर है क्या सीरीज में या पैरेलल में? अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं। ये जो आपको कनेक्टिंग वायर दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो कनेक्टिंग वायर आपको दिख रहे हैं, आप इसको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कभी भी पॉइंट साइज में या फिर आप इसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और सर्किट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर थी सी बात? नाउ अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, राइट? अच्छा, तो हम इसको एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारी भी एक बैटरी कनेक्टेड थी ऑलरेडी, और इस पॉइंट को हम खींच के यहाँ पर लेके आए, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? देखो, ऐसे एक दिख जाएगा कैपेसिटर कनेक्टेड, राइट नाउ। यदि आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली जो कैपेसिटर नीचे था उसको सबसे ऊपर लगा दिया, राइट? ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैराड का, ये बीच वाला हो गया हमारा 5 माइक्रोफैराड। हमारी 10 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस दोनों कैपेसिटर के, सीरीज है या पैरेलल? तो आंसर होगा पैरेलल, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं। यहाँ से जो भी चार्ज अगर जाए सपोज दैट, तो यहाँ पर आ सकता है घूम के एक रास्ता, दूसरा इस ऊपर वाले से आ सकता है। दो अल्टरनेट रास्ते अवेलेबल है, राइट? तो हमारा जो
कॉम्बिनेशन वो हो गया पैरेलल, राइट। अच्छा, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, देखो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखो नेट C हमारा हो गया 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 माइक्रोफेराड, राइट। अब इस बैटरी से नेट चार्ज कितना निकलेगा, तो नेट चार्ज बराबर हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, यानी कि 11 माइक्रोफेराड इनटू 10 वोल्ट इज इक्वल टू 110 माइक्रोकूलम। ये तो एक तरीका हो गया, राइट। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर आप लोग निकालेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर के पास Q1 चार्ज और दूसरे के पास Q2 चार्ज, दोनों चार्ज को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा नेट चार्ज, राइट। तो नेट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, जितना एक कैपेसिटर पे चार्ज है प्लस जितना दूसरे पे चार्ज है, राइट। अब एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज होता है उसका कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अच्छा, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पर देखो एक हमारे पास है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 6 माइक्रोफराड को, इंटू 10 इजकल टू क्या आ गया 60 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q2 क्या आ जाएगा, देखो CV के अकॉर्डिंग 5 माइक्रोफराड इंटू 10 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 110। हमने यहाँ पर दोनों जगह बी सेम क्यों लिया है, तो आपको पता है देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, राइट। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दोनों ही जगह सेम पोटेंशियल हमने चूज किया हुआ है, राइट। 10 और 10 क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास है एक और फिगर, यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 कैपेसिटर है, हम तीनों के पास कितना चार्ज होगा वो बताना है, ठीक। नाउ तो यदि आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना लंबा सा दिख रहा है, क्या कनेक्टिंग वायर, हम इसको शॉर्ट कर लें। ये शॉर्ट करें, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक ही पोटेंशियल पे है, राइट। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लोग ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारी बैटरी हो गई, ये कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटर, और ये देखो हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पूरा है एक पॉइंट पे है, ये जो पूरा है एक पॉइंट पे है, या फिर बोल सकते हैं एक ही पोटेंशियल्स पे है। नाउ अब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो दोनों कैपेसिटर है यहाँ पर, ये दोनों आपस में कितने में पैरेलल में, और इन दोनों का जो नेट आएगा इस तीसरे के साथ है सीरीज में, राइट। क्लियर थी सी बात। तो आपको अब देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, ये था आपका 10 का, ये था 5 का, ये था 5 का। तो यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 माइक्रोफेराड, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसे 10, इसका भी 10 नेट आ गया, और ये रही आपकी बैटरी। क्लियर ना, 10 10, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि सीरीज में कैसे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका भी जो नेट कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा, देखो दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 इजकल टू 1/c। आप यदि ऐड करके निकालोगे तो आपका C इजकल टू 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस कितना निकला 5। अच्छा, ओके। अब आपको बताना है यहाँ पर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए, राइट। ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा 6 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच में कितना कितना हो जाएगा 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए इस 10 माइक्रोफराड के कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, देखो Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस पे Q1, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 आ जाएगा आपका C यानी कि 10 माइक्रोफराड इंटू B यानी 3 वोल्ट इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, ठीक। अब देखो ये जो नेट हमारा आया 10, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया उसका भी 10 है, इसके पास भी थर्ड ऑन, तो इसके पास भी 30 माइक्रो कूलम होना चाहिए चार्ज, राइट। अच्छा, अब इन दोनों कैपेसिटेंस भी सेम है तो ये दोनों आपस में इसी चार्ज को बांट लेंगे, तो इसके पास कितना जाएगा 15 माइक्रो कूलम, इसके पास ही 15 माइक्रो कूलम। क्लियर थी सी बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करके एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिससे हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट क्या ये इतना कठिन सवाल है, तो आंसर है नहीं। आइए देखिए कैसे। तो मान लीजिए आपने यहाँ से इस ए पॉइंट से चले इस एक्स पॉइंट तक। अब एक्स पॉइंट के बाद क्या हुआ कि दो रास्ते हो गए, एक ये एक ये, ठीक है मान लिया। तो मान लेते पहले आप इस रास्ते पे गए, जैसे आप इस रास्ते पे गए देखो इस रूट पे आपको पहले एक मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला,
और आप यहाँ से फिर बी तक चले गए, यानी कि इतने रास्ते में ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको कैसा दिखेगा, सीरीज में। ठीक है, फिर आप जब इस दूसरे रास्ते से आए तो आपको यहाँ पर दो रास्ते दिखे, एक इधर से और एक इधर से, और जाके आप यहाँ पर पॉइंट बी पे, जाकर आप यहाँ पर किसी पॉइंट मान लीजिए बाई पॉइंट पे मिल गए। ठीक है, तो ये जो दोनों रास्ते हैं ये कैसे आपस में, ये दोनों है पैरेलल में। क्लियर थी सी बात ना। यदि आप ध्यान दो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपका 40 माइक्रोफेराड, यहाँ पे जो पैरेलल में है उन दोनों का कॉम्बिनेशन Cp, और एक रास्ता यहाँ पर आपको दिखेगा नेट कैपेसिटेंस, यहाँ पे हम लोग Cs लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिर आपस में यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पे बी पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो Cs यानी कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो 60 60 60, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 यानी कि 3/60। ठीक, तो 1/CS इज इक्वल टू 3/60। ठीक है, तो CS बराबर क्या आ जाएगा, CS बराबर आपका आ जाएगा 60/3 यानी कि 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर Cp कितना हो जाएगा आपका, 10 10 के दोनों है, तो आपका Cp यहाँ पे मिल जाएगा आपको 20 माइक्रोफेराड, C1 प्लस C2। अब आप ध्यान से देखिए ये जो दोनों हैं, ये वाला Cp और ये Cs, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, राइट, क्योंकि यदि आप यहाँ से आ रहे हो तो आपके पास दो रास्ते हैं बी तक जाने के लिए। ठीक, तो दोनों दो रास्ते हैं, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। तो देखो यहाँ पर 20 का है और यहाँ पर है 20 का, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 40 का, राइट, यानी कि आपको अब ऐसे दिखेगा ये 40 और यहाँ पर एक नेट है। ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ऑलरेडी 40 था, ये अभी निकल के आया Cp और S का। ठीक है, ये क्या निकल के आया आपका 40 40 40 कितना हो गया, देखिए दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा Cs इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, तो 2/40 उल्टा करोगे तो आपको मिल जाएगा आपको 20। नेट कैपेसिटेंस कितना मिल गया 20। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, हाँ टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस है इस सर्किट का 20 माइक्रोफेराड। क्लियर इतनी सी बात, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो मैं मान ले रहा हूँ कि C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, सारे के सारे जो कैपेसिटर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सबका एक ही कैपेसिटेंस है, वो है 1 माइक्रोफेराड। ओके, ना अब आपको यहाँ पर P और Q के बीच में टोटल कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, ओके, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, यदि आप यहाँ से P से चलना शुरू करो, तो जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, मान लेते हैं X, आपके पास कितने रास्ते हैं 1 2 3। ठीक है, अब इस रास्ते से अब आप आगे जा रहे होगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचते बाई पर, अब कितने रास्ते मिले, दो। ये दोनों रास्ते यहाँ पे जाके किसी पॉइंट जेड पे कंबाइन कर जाएंगे, राइट। अच्छा, यानी कि ये जो रास्ता दिख रहा है, देखो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये बाई के जेड और बाई जेड डायरेक्ट रास्ता, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। ठीक है, नाउ अभी जो एक्स से भी जो आ रहा था वो भी जाके यहाँ पर मिल जाएगा आके, राइट। अच्छा, और ये दोनों मिलके फिर यहाँ से जाके आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ से जो एक्स से जो आ रहा है ये वाला, ये जाके आपका यहाँ पर मिल जाएगा सबका सब क्यूब तक। तो अब कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट। तो 1 बाई 1 करते हैं। तो देखो सबसे सिंपल हमें कहाँ पे दिख रहा है, हमें सबसे सिंपली दिख रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बाई से लेके तो आ रहा है करंट यहाँ पर, कहाँ पर, बाई के जेड। देखो ये वाला कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए आपके, दोनों कैपेसिटर हो गए आपके। देखो तो बाई से हम लोग जेड जाए यहाँ पर, बाई के जेड, तो एक ही रास्ता है, ये दोनों वाले, इन दोनों को कंबाइन करते हुए, यानी कि दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में हो गए सीरीज में। तो ये 1 1 का सीरीज है, तो कितना रहेगा इनका नेट, इन दोनों का यहाँ पर नेट रह जाएगा आपको, इन दोनों का जो नेट रह जाएगा कितना हो जाएगा 1 1 के दोनों, तो क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, 1/C लिखा है, ठीक है, तो 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, C1 C2 ऊपर आ जाएगा C2 प्लस C1, ये 1/C है। अब आप इसको उल्टा करोगे तो C क्या मिल जाएगा, C इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यानी अगर दो कैपेसिटर है आपके पास तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का सम जो होगा वो निकल के आएगा नेट कैपेसिटेंस। क्लियर थी सी बात, ओके। नाउ हम लोग इसी चीज को बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस निकल के आया किसका, बाई के जेड, यानी कि बाई के जेड क्या निकल के आ गया 1/2। ठीक,
अच्छा, अब देखो वाई से लेके जेड तक का निकालना हो तो वाई से लेके जेड तक में क्या है, दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट वाई जेड वाला और एक दूसरा रास्ता कौन सा है, वाई के जेड वाला। इसका मतलब ये दोनों रास्ते आपस में पैरेलल में, राइट। यानी कि अगर हमें इस वाई जेड रास्ते का नेट निकालना हो कैपेसिटेंस तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये दोनों पैरेलल में तो ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2, राइट। अब हमें कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 22 लेके जेड तक का। अब हमें निकालना है यहाँ पर एक्स बाई जेड, यानी एक्स से बाई, बाई से जेड। तो आपको यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसे दिखेगा, ये कैपेसिटेंस, ये बाई वाला रास्ता था, ठीक है, और यहाँ पर जेड पॉइंट है, इसके बीच में एक नेट कैपेसिटेंस आपको ऐसे दिखेगा, ठीक। ये क्या है यहाँ पर नेट 3/2 और ये यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए कैपेसिटेंस बताओ, ये सीरीज में नेट, इसका सीरीज में नेट होने का मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3/2 × 1 डिवाइड बाई दोनों का सम 3/2 + 1 क्या मिलेगा आपको, देखो 3/2 डिवाइड बाई 5/2 यानी कि 3/5। ये कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, इस एक्स से लेके जेड तक का जो बाहर का रास्ता है, ठीक है, एक्स वाई जेड वाला ना। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट भी एक है, राइट। तो नेट एक्स जेड क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ पर नेट एक्स जेड, इसका ये एक्स वाई जेड वाला प्लस डायरेक्ट जो एक्स जेड है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कैपेसिटेंस, देखो 3/5, ठीक है, पैरेलल में दोनों +1 यानी कि 8/5, ठीक है ना। अब मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो। तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो डायग्राम में, तो ये जो हमारा एक्स जेड तक आ चुका है, नेट कैपेसिटेंस कितना आ चुका है 8/5, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 8/5। अब हमें यहाँ पे देखो निकालना है ये कैपेसिटेंस प्लस ये दोनों किस में, सीरीज में। तो नेट कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, देखो 8/5 इंटू 1/8/5 + 1 क्या वैल्यू निकल के आई 8/13, यानी कि इन दोनों का मिलकर हो गया कितना 8/13। अब ये प्लस ये वाला कैसा है, पैरेलल में, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो 8/13 + 1 इज इक्वल टू 21/13, राइट। नाउ इसका निकल के आ गया यहाँ तक का, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये कैपेसिटेंस एक और एक यहाँ पर कैपेसिटेंस ये, और आप पहुंच गए क्यू पॉइंट पर। इसका यहाँ पे मिला है 21/13, इसका है 1। अभी दोनों क्या है आपस में, दोनों आपस में सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 21/13। तो नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा, देखो 21/13 इंटू 1 डिवाइड बाई 21/13 + 1, तो मिलेगा आपको 21/34, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का जो नेट कैपेसिटेंस क्या मिला 21/34, राइट। आई होप थोड़ा सा हौच पौच होगा, बट आप इसको इस सेक्शन को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ओके नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का दिखे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे करें, इसको कहाँ से करंट जाएगा, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें इसको, ठीक है। सीरीज और पैरेलल से समझ नहीं आते। इसकी एक बहुत अच्छी जुगाड़ है, आप क्या कीजिए ना, इस तरह के जब भी आप नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। कैसे देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड प्लेट है, यहाँ फोर्थ प्लेट है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ सिक्स है, सेवेंथ है, यहाँ पर एट है, ठीक है। अब आपको आसानी हो जाएगी कौन सी प्लेट कहाँ कनेक्टेड है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ये जो कनेक्टिंग वायर जा रहा है ये किससे कनेक्टेड है, इस नंबर 1 प्लेट से और 4 और 5 प्लेट से, यानी कि सारी की प्लेटें एक तरफ होनी चाहिए, राइट। तो आपने यहाँ पर बनाई है एक नंबर 1 प्लेट, उसके सामने हो जाएगी नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग भी करते जाइए साथ में 1 फिर एक 1 से कौन सी कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है आपकी 4 और 5, तो 1 से कनेक्टेड एक 4 हो गई, 1 से कनेक्टेड एक 5 हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 और 5, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखनी है, देखो इस वाले से कौन सी कनेक्टेड है, सेकंड, थर्ड और सिक्स, ठीक। अच्छा 4 के सामने कौन सी थी आपकी, देखिए थर्ड, 5 के सामने कौन सी थी, सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा कंडक्टिंग वायर आपको दिख रहा है क्या कनेक्टेड, 2 3 और 6 7, ठीक है। तो पहले 2 3 कर दिया, 3 6 कर दिया, अब बचा एक 7, हमने यहाँ पर एक
7 और कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 7 कनेक्ट कर दिया। 7 के सामने आपका था 8th, ठीक है, और ये आगे चली गई इधर लाइन, लाइन इधर आगे चली गई। तो यदि आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे और एक ऐसा कॉम्बिनेशन। यदि आप ध्यान से देखो तो ये तीनों किस में है, ये तीनों है पैरेलल में। फिर ये किसके साथ ये है, तो पैरेलल का इसके साथ यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। तो देखो क्या निकल के आएगा, इसको आप यदि सॉल्व करो तो ये तीनों किस में है, देखो 1 2 वाले यानी कि 2 माइक्रोफराड इसका, 4 3 वाला यानी कि 3 इसका माइक्रोफराड, 5 6 वाला यानी कि इसका 5। तो नेट कैपेसिटेंस इसका इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 यानी कि 10। अब 10 के साथ यहाँ पे कितना, एक 10 एक और है, तो अब आपके पास है 10 माइक्रोफराड और ये 10 माइक्रोफराड, दोनों किस में, सीरीज में। तो नेट क्या निकल के आएगा, देखो 10 × 10 100 डिवाइड बाई 20, क्या निकल के आ गया 5, राइट। 5 माइक्रोफराड इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर फिर से आप देखिए, तो यदि आप कंफ्यूज है तो क्या कर सकते हैं, फिर से आप नंबरिंग कर सकते हैं। सिंपली आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक ही जगह कनेक्टेड है, राइट। यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट लें, यहाँ से देखो ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक फिफ्थ। और फर्स्ट के सामने था सेकंड, ये मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, यहाँ पे रहा आपका थर्ड और ये रहा आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ के सामने है सिक्स्थ, थर्ड के सामने है फोर, फर्स्ट के सामने है सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड और फोर आपस में कनेक्टेड है, ये तो फोर था, सेकंड और फोर आपस में कनेक्टेड है। क्या फिफ्थ भी कनेक्टेड है, फिफ्थ तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। सिक्स कनेक्टेड है, नहीं, सिक्स आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिक्स किससे कनेक्टेड है, देखिए 9 और 11 से, यानी कि दो रास्ते बना देता हूँ, एक 9 का एक 11 का, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 11। 9 के सामने है 10 तो 10 हो गया, 11 के सामने है 12 तो 12 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अच्छा। आप ध्यान से देखो 10, अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर आप देखो 2 और 4 से कनेक्टेड था 7, 2 और 4 से कनेक्टेड था 7, 7 के सामने था 8, उसके सामने आ गया 8। अब देखो 8 10 और 12 कनेक्टेड है आपस में एक ही जगह, ठीक है, कनेक्टेड कर दिए, ऐसे बढ़ा दिया। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, देखो ये इतना कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा इसके साथ है सीरीज में, ठीक है। ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। ये दोनों जो पैरेलल निकल के आएगा इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो ऊपर की फिर उसके बाद जो नेट एक लाइन, नेट ये दूसरी लाइन, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। क्लियर है इसी बात, अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए अब, ठीक है ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया नहीं हो तो मान लीजिए सबका बराबर है 1 है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा होगा, नेट कैपेसिटेंस यहाँ पर देखो दोनों का 1 1 पैरेलल में तो क्या रह जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा 2 × 1 डिवाइड बाई सम, 2 + 1 यानी कि मिल जाएगा आपका 2/3, ठीक है। इतने का हो गया आपका 2/3। अब यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला किस में है, ये वाला है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा इसका 2, फिर ये इधर 1, ठीक। तो 2 × 1 डिवाइड बाई 2 + 3, तो 2/3। अब ये हो गया ऊपर वाली रॉड का, ठीक है। अब दोनों किस में, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दो तो मिल जाएगा 4/3। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, देखो इस कॉम्बिनेशन का 4/3। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, फिर से कुछ आ गया सेम स्ट्रक्चर, तो क्या सेम नंबरिंग करें, बिल्कुल नंबरिंग करके आप कर सकते हो। बट यहाँ पर देखो थोड़ा सा और मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना चाहें, इन दोनों पॉइंट को हम लोग स्ट्रेच कर दे रहे हैं, राइट। हमने बोला था कि हम लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, चाहे पॉइंट में कन्वर्ट कर दें चाहे स्ट्रेच करके एक और दूर अच्छा सा खासा वायर की लेंथ बढ़ा दें, ठीक है। नाउ
तो आपको देखो यहाँ पर कुछ कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यदि आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे खींच के लेके आऊँ तो आपको यहाँ पर एक ऐसे कैपेसिटेंस दिखेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये ऊपर वाली लाइन, ये तो आपकी ऐसी की ऐसी रही, बस ये दूर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों पॉइंट के बीच में देखो ये दिख रहा है कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर आपका जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ, ये 5 का था, 5 का था, ये 10 का था, ठीक है। इजी है। इसके बाद देखो ये आगे ये 5 का ही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसकी ये वाला लाइन चल रहा है, ये आपस में कनेक्टेड थे, कनेक्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद दोनों कनेक्टेड हो गए, यहाँ पर एक ये कनेक्टेड है आपका ऐसा, आपका ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट हमारे जो वो हैं जो हमने स्ट्रेच करके बनाए, इतनी सी बात को। नाउ यदि आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, आई होप आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, राइट। या फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कुछ आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो, ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है क्या, राइट। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखो ये इन दोनों पॉइंट को ब्रिज कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। नाउ क्लियर सी बात, इतने इतने स्ट्रक्चर में ये आपका दिख रहा है एक व्हीट स्टोन ब्रिज। एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, एक आता है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो अभी मैं यहाँ पे क्विकली आपको बताता हूँ, एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में डिटेल से बताया गया होगा, राइट। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो था 5 का, ये है 5 का, ये है 5 का, ये 5 का। तो जब भी ऐसा सिस्टम बन जाए, ठीक है, जिसमें ये जो अपोजिट है डायगोनली अपोजिट, इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आया 25। फिर ये दूसरे जो अपोजिट है डायगोनली, इनका मल्टीप्लाई करो, ये भी आया 25। यदि ये इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में ये जो ब्रिज है इसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इसका कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। ये ठीक वैसे ही सर्किट बिहेव करेगा जैसे ये यहाँ पर ना होता तो, ठीक है। ये सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि यहाँ से आया, ठीक है, ये पॉइंट था आपका, ये है यहाँ पर, ये रहा ये, फिर इसके बाद ये कनेक्ट हुए दोनों, ठीक है। हाँ ये तो है बार वाला यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये इस तरह से आपको दिख गया। अब आई होप आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों, देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट क्या रह जाएगा 2.5। ये दोनों सीरीज में है, क्या रह जाएगा नेट 2.5। अब ये 2.5 और 2 वाले किस में होंगे पैरेलल में, तो नेट हो गया कितना 5, ठीक है। तो यहाँ मिला आपका 5 और ये 5, अब ये 5 है और ये 5 है, दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो नेट फिर से क्या रह जाएगा हाफ। तो नेट आपको मिला इसका आंसर 2.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ इसके बाद देखिए आपके पास ये जो 8th सवाल है ना, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, तो ये आपका रहा होमवर्क में, राइट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।